नमस्कार, भारत समाचार देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ प्रियव्रत दीक्षित। भारत समाचार की टीम अयोध्या में मौजूद है और पल पल की अपडेट आप तक पहुंचाएंगे, क्योंकि एक 22 जनवरी को प्रभु श्री राम आ रहे हैं और किस तरीके की तैयारियां हैं वो आप तक पल पल की अपडेट हम पहुंचाएंगे। और हमारे साथ हमारे सहयोगी भी यहां पर मौजूद है, संदीप हमारे साथ मौजूद हैं और हमारे सहयोगी सीमाप भी हमारे साथ लगातार मौजूद हैं। पल पल की अपडेट आप तक पहुंचाएंगे, क्योंकि 22 जनवरी को लेकर किस तरीके से यहां पर तैयारियां हैं, किस तरीके से अयोध्या में दिव्य और भव्य तैयारियां की गई हैं। प्रभु राम के लिए उनके भक्त जो हैं वो आंखें बिछाए हुए बैठे हैं और 22 जनवरी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। यहाँ पर भीड़ भाड़ काफी ज्यादा हो रही है, भक्तों की भारी भीड़ यहाँ पर जुटनी शुरू हो गई है। सुरक्षा के भी व्यापक इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं लता चौक पर और यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके से श्रद्धालु जो हैं, जो भक्त हैं, उनके आने का सिलसिला लगातार जारी है और लगातार यहाँ पर भक्तों का सिलसिला लगातार जारी है। प्रशासन ने भी यहाँ पर पूरी तरीके से चुस्त दुरुस्त इंतजाम कर रखे हैं और लगातार यहाँ पर प्रभु श्री राम का इंतजार किया जा रहा है। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम है और उसको लेकर यहाँ पर पूरी दिव्य और भव्य अयोध्या सज धज कर तैयार है। अगर आप अयोध्या भ्रमण करेंगे तो यहाँ पर त्रेता युग वाली अयोध्या आपको देखने को मिलेगी। और सीधे लिए चलते हैं आपको, हमारे संवाददाता संदीप हमारे साथ मौजूद हैं। संदीप, किस तरीके से देखा जाए तो अयोध्या में हम लगातार भारत समाचार पर कवरेज कर रहे हैं और देख रहे हैं कि लगातार अयोध्या बदली बदली सी नजर आ रही है। क्या कुछ तस्वीरें आप देख पा रहे हैं संदीप? देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा प्रियव्रत। देखिए, जिस तरीके से खुद आप, मुझे लगता है कि जब अयोध्या की धार्मिक नगरी में आप भी पहुंचे हैं और आपको भी एक एहसास होगा कि वो अयोध्या अब बदल चुकी। जैसी अयोध्या की बातें हम लोग पहले सुनते थे, अयोध्या में अब विकास हो रहा है। अयोध्या में रोजगार की देखिए पैमाने बदल चुके हैं। जहाँ पहले शनिवार और मंगलवार को अयोध्या में भीड़ होती थी, अब अयोध्या का हर एक दिन मंगलवार है। अब अयोध्या में देखिए व्यापारियों की चांदी हो गई, क्योंकि हजारों लाखों की मात्रा में यहाँ पर श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। एक एक दिन की संख्या जो है वो गिन पाना मुश्किल हो गया है। और प्रियव्रत, आप समझिए कि यहाँ पर कोई कार से आ रहा है, कोई प्लेन से आ रहा है, क्योंकि अब इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन गया है। कोई पैदल पहुंच रहा है। आज मेरी 2 लोगों से बात हुई, एक लखनऊ से 3 दिन में यहाँ पर पैदल चलकर पहुंचे, एक राजस्थान बीकानेर से, और आज मेरी एक और शख्स से मुलाकात हुई। अपनी आंखों पर यकीन कर पाना मुश्किल हो गया। एक पैर से पूर्ण रूप से दिव्यांग वो व्यक्ति साइकिल चलाकर प्रभु श्री राम के दर्शन करने के लिए पहुंचा है। तो देखिए, अयोध्या जिस तरीके से प्रभु श्री राम की धार्मिक नगरी के रूप में प्रसिद्ध है, और पहले देखिए इसका जिक्र जो है वो किस तरीके से होता था, सभी को पता है। आज देश विदेश के लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे महाराष्ट्र की बात करी जाए, नेपाल की बात करी जाए, कलकत्ता की बात करी जाए, तमाम लोग श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे हो। देखिए, अब अयोध्या बदल रही है। मुझे लगता है ये लोगों के लिए भी कहना ठीक नहीं है। अब अयोध्या बदल चुकी है, पूर्ण रूप से बदल चुकी है। विकास के मामले में, सौंदर्यीकरण के मामले में, परिवहन के मामले में, रेलवे के मामले में, एयरपोर्ट के मामले में, तो अयोध्या का देखिए ये बदला हुआ जो अंदाज है, देखिए ये सभी को पसंद आ रहा है। हालांकि आज देखिए जिस तरीके से अयोध्या में स्वच्छता अभियान की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद यहाँ पर लता चौक पर, बिल्कुल संदीप, यहाँ पर अयोध्या बदली बदली सी नजर आ रही है। अगर आप ज्यादा नहीं, महज 6 महीने पहले ही अयोध्या आए होंगे और तब की अयोध्या में और आज की अयोध्या में बहुत जमीन आसमान का फर्क है। और जिस तरीके से यहाँ पर युद्ध स्तर पर काम किया जा रहा है वो भी काबिले तारीफ है। और सीमाप भी हमारे सहयोगी हमारे साथ सीधे अयोध्या से जुड़ चुके हैं। सीमाप, आप मौजूद हैं अयोध्या में, लगातार आप हम तक तमाम जानकारियां पहुंचा रहे हैं। किस तरीके से अयोध्या में आज सीएम योगी आदित्यनाथ का आगमन हुआ, किस तरीके से स्वच्छता को लेकर यहाँ पर एक अलग जगाई गई है, लगातार यहाँ पर घाटों को स्वच्छ किया जा रहा था और आज भी सीएम योगी आदित्यनाथ खुद झाड़ू लगाते हुए नजर आए थे जब हम अयोध्या में मौजूद थे। सीमा, आवाज पहुंच रही है आप तक? आवाज क्यों नहीं आ रही? सीमा, आवाज पहुंच रही क्या आप तक? चलिए, सीमा से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। और संदीप, जिस तरीके से देखा जाए तो आज सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या में मौजूद थे और यहाँ पर जिस तरीके से देखा गया कि स्वच्छता को लेकर यहाँ पर काफी सजग जो अधिकारी और कर्मचारी हैं। और यूपी सरकार के मंत्री की बात करें तो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने यहाँ पर डेरा डाल रखा था एक तरीके से स्वच्छता को लेकर। किस तरीके से स्वच्छता को लेकर भी यहाँ पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है? केवल आज स्वच्छता को लेकर महातीर्थ महाअभियान की शुरुआत करी गई, जिसकी शुरुआत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में हुई। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अयोध्या के लता चौक पर जिस तरीके से अपने हाथों में झाड़ू पकड़ा,
सफाई करी, एक बड़ा संदेश दिया है। देखिए प्रियवत, आज खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ आज कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही, परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह, चंपत राय खुद आज लगता चौक पर वो झाड़ू लगाते हुए नजर आए। तो आप समझ सकते हैं कि देखिए अयोध्या को स्वच्छ रखना, अयोध्या को सुंदर रखना ही इस समय सरकार की प्राथमिकता है। क्योंकि देखिए जब भी कोई आयोजन होता है तो घर की सफाई करी जाती है। अब प्रभु श्री राम अपने मंदिर में गृह प्रवेश करने वाले हैं, तो अयोध्या को देखिए चमकाना भी जरूरी है, सजाना भी जरूरी है, संवारना भी जरूरी है। तो ये पहल देखिए करी गई है। 14 से 21 जनवरी तक ये पूरा एक महाअभियान चलाया जाएगा। जिस तरीके से भी आपने भी जिक्र किया कि युद्ध स्तर पर काम हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से पहले और 22 जनवरी से पहले अयोध्या देखिए पूर्ण रूप से चमचमाती हुई नजर आएगी। अयोध्या के घाटों पर दीपक जलेंगे। अयोध्या में 1111 का शंखनाद किया जाएगा। एक दीपोत्सव मनाया जाएगा दीपावली के पहले। दीपावली जैसा नजारा पहली बार, यकीन मानिए प्रियवत, पहली बार देखने को मिलेगा जब अयोध्या में 22 जनवरी को प्रभु श्री राम अपने मंदिर में विराजमान होंगे। और मुझे लगता है कि हम सभी सौभाग्यशाली हैं। बिल्कुल संदीप, यहाँ पर अयोध्या जो है बदली बदली नजर आ रही है। देखा जाए तो लगातार युद्ध स्तर पर जिस तरीके से 6 महीने में काम हुआ है। सीमा हमारे सहयोगी भी हमारे साथ अयोध्या से जुड़ चुके हैं। सीमा, आप लगातार हम तक तमाम अपडेट्स और जानकारी पहुंचा रहे थे। इस तरीके से देखा जाए आप काफी लंबे समय से अयोध्या में मौजूद हैं और दर्शकों को पल पल की अपडेट दे रहे हैं। किस तरीके से देखा आपने आज जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद थे, और अगर देखा जाए तो यहाँ पर किस तरीके से साधु संतों का जमावड़ा लगातार लगता हुआ नजर आ रहा है। पूरी अयोध्या की बात करें तो राम नाम की भक्ति में पूरी मशगूल अयोध्या नजर आ रही है। देखिए अयोध्या राम की है और राम अयोध्या के हैं। ये कहावत बहुत पुरानी है और अयोध्या को भव्य और दिव्य रूप लगातार दिया जा रहा है। इस वक्त जिस जगह पर हम मौजूद हैं वहाँ की हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि पहले अयोध्या कुछ थी और अब अयोध्या कुछ हो चुकी है। यानी कि अयोध्या का जो स्वरूप है वो पूरी तरह से बदल चुका है। ये तस्वीरें जो नज़र आ रही हैं आपको, ये सारी की सारी तस्वीरें त्रेता युग की यादों को समेटे हुए नजर आ रही हैं। आप देखिए तस्वीरों में कि इस वक्त हम शहादतगंज में मौजूद हैं और ये एक ओवर ब्रिज के नीचे का इलाका है जो कि फैज़ाबाद और अयोध्या को जाता है। आप जैसे ही प्रवेश करेंगे इन जगहों पर, आप देखिए तस्वीरों में कि एक दिव्य ज्योति की स्थापना की गई है। यहाँ पर कितनी भव्य और शानदार ये दिव्य ज्योति जो है वो नज़र आ रही है, जो हम अपने दर्शकों को दिखाने का काम कर रहे हैं। ये इस तरह की जो प्रतिमाएं हैं ये कई स्थानों पर देखने को मिल जाएंगी। ये तो महज एक शुरुआती दौर की हमने अयोध्या आपको दिखाई है कि कितना खूबसूरत, कितना भव्य नज़ारा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इस तरह से तमाम तस्वीरें ऐसी अयोध्या में देखने को मिलेंगी जो कि अपने आप में मन मोह रही हैं, क्योंकि हर दीवार पर, हर गली में, हर मोहल्ले में भगवान राम से जुड़ी हुई यादों को दिखाने का काम किया जा रहा है, सजाने संवारने का काम किया जा रहा है, भव्य और दिव्य रूप देने का काम किया जा रहा है। एक तरफ जहां सरकार इस चीज़ को लेकर प्रयास कर रही है, वहीं दूसरी तरफ जो लोग हैं यानी कि अयोध्या के लोग, वो भी इस बात का प्रयास कर रहे हैं कि अयोध्या को भव्य बनाया जाए। दूसरी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं दिव्य ज्योति से ठीक आगे की। आप देखिए हाथों को जोड़े हुए प्रभु श्री राम आपको नजर आएंगे, उनकी प्रतिमा नजर आएगी जो कि अपने आप में भव्य नजर आ रही है। उसको हालांकि अंतिम रूप दिया जा रहा है क्योंकि 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित तमाम गणमान्य हस्तियां यहां पर पहुंचने वाली हैं, तो इसको अंतिम रूप देने का काम किया जा रहा है। लेकिन ये कहीं ना कहीं बेहद खूबसूरत तस्वीरें यहां से हम आपको दिखा रहे हैं। ये अयोध्या में जैसे ही प्रवेश करेंगे तो इस तरह की तस्वीरों से लोगों को रूबरू होना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि अयोध्या कितनी भव्य है, कितनी दिव्य है, कितनी सुंदर है। और अयोध्या को त्रेता युग से जोड़कर उसका डेवलपमेंट जो है वो किया जा रहा है। हर पग पर, हर जगह पर अयोध्या अच्छी और खूबसूरत नजर आ रही है। जगह जगह भगवान राम, हनुमान, बिल्कुल यहाँ पर देखा जाए तो लगातार भक्तों के आने का सिलसिला लगातार जारी है। यहाँ पर देखा जाए तो लगातार देश विदेश से श्रद्धालु यहाँ पर पहुंच रहे हैं और उनके अंदर जो आस्था का सैलाब भरा हुआ है वो यहाँ पर उमड़ता हुआ नजर आ रहा है। नेपाल से भी 170 लोगों का जत्था अयोध्या पहुंचा है। ये रिपोर्ट देखिए।
मकर संक्रांति का आज दिन है और ऐसी सूरत में सरयू स्नान करने वालों का तांता लगा हुआ है। देश से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी लोग यहाँ पर दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। आप तस्वीरों में देखिए कि बड़ी संख्या में नेपाल से चलकर यहाँ पर लोग आए हैं। जो है वो आप देख सकते हैं कि सरयू स्नान करने के बाद इन सभी लोगों ने हनुमानगढ़ी के दर्शन किए। हाथ में नेपाल का झंडा लिए हुए हैं लोग। आप देखिए तस्वीरों में कि नेपाल का झंडा हाथ में लिए हुए हैं और यहाँ पर जय श्री राम के नारे भी लग रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या में जो है वो लोग आए हैं और पोखरा से ये लोग चलकर आए हैं नेपाल के, क्योंकि 170 लोगों का ये पूरा ग्रुप है जो यहाँ पर पहुंचा है। एक ग्रुप है और इस तरह के तमाम ग्रुप जो है वो नेपाल से यहाँ पर चलकर आए हैं। बड़ी संख्या में लोग हैं, माथे पर श्री राम का नाम लिखा है, दिल में जो है वो राम मंदिर को देखने की भावना है, हनुमानगढ़ी के दर्शन के। क्या कहेंगे अंकल, आप सबसे बुजुर्ग हैं, एक काफिला लेके वहाँ से चले हैं, क्या कहना चाहेंगे यहाँ पर आने के बाद अयोध्या कितनी बदली? अच्छा समाचार लेकर हम नेपाल लौटेंगे। बहुत बहुत अच्छा मैनेजमेंट है यहाँ का। हमने कोई दर्द नहीं हुआ, दर्शन में कहीं दुख नहीं हुआ किसी को भी, हम सब अच्छा है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। ठंडी बहुत पड़ रही है यहाँ पर है, आप लोग उसके बाद माने नहीं। राम का मंदिर का अच्छा है, आराम किया, बहुत अच्छा है, सुंदर लगा, बहुत अच्छा है। ठंडी भी है, बहुत ठंडी है, हम आराम से आए, सुविधा सब है, बहुत अच्छा है, अच्छा लगा। क्या कहेंगे माता जी? बहुत खुशी लागे है। अच्छा है यहाँ पे स्थापना करने के हमरा सब लोग हिंदुस्तान को सबको राम को मंदिर का स्थापना करने को लागे हम सब तत्पर है। क्या कुछ लाए हैं यहाँ पे? क्या लाए हैं? हमने वो चंदा कर दिया, दान करके आया है, दान करके आए। तो और भी महिलाएं हैं, ये हाथ में देखिए झंडा लिए हुए हैं। इधर से बात कर लेते हैं, मैं बात करने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए आप तमाम महिलाएं हैं जो यहाँ पर पहुंची हैं नेपाल से चलकर। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरह से यहाँ पे मौजूद है। आप देखिए क्या कहेंगी मैम, क्या कहेंगी इसको लेकर जिस तरह से? श्री राम, हामी नेपालबाट पोखराबाट, हामी पोखरा नेपाल पोखरा से है। तीर्थ धाम का लिए 4 धाम हमारा सबका गुरु वो है। ये आप देख सकते हैं, एक अलग ही खुशी है लोगों के चेहरे पर और लोग जो है वो यहाँ पर दर्शन करने के लिए आए हैं। पूरा का पूरा जत्था नेपाल से चलकर यहाँ आया है और नेपाल का झंडा हाथों में लिए हुए ये लोग राम मंदिर के दर्शन करने के लिए आए हैं और भी बहुत सारे लोग जो है वो यहाँ पर दर्शन करने के लिए आएंगे। बहरहाल अयोध्या के अंदर एक अलग उत्साह राम भक्तों में दिख रहा है और बड़ी संख्या में लोग दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। हरे राम हरे कृष्ण के इस समय गाने अयोध्या की सड़कों पर हर भक्त आपको गाता हुआ दिखाई देगा। नेपाल से आई हुई एक पूरी मंडली यहाँ पर मौजूद है जो प्रभु श्री राम के दर्शन करने के लिए पहुंची हैं। आप देख सकते हैं कि सभी लोग गाना गाकर डांस कर कर यहाँ पर अपनी जो है उपस्थिति दर्ज करा रहे। कहाँ से आई हैं? बुटोल से। अच्छा, और अयोध्या में प्रभु श्री राम के दर्शन करने पहुंची हैं? नहीं, वहाँ आगे पुनः से गया दर्शन हुए प्रभु श्री राम की? नहीं हुआ। अभी करेंगी दर्शन? करेंगे ना। अयोध्या बदली कैसी लग रही है आपको? बहुत सुंदर। आप बताइए कैसा लग रहा है अयोध्या बदली? बहुत बढ़िया लगता है। आप बताइए। बहुत अच्छा लग रहा है महानगरी, सुंदर है, बहुत सुंदर है। हम बहुत अच्छा अयोध्या। प्रभु श्री राम के अभी जा रहा हूँ, अभी जा रही है। हाँ, क्या कहना चाहेंगे? अयोध्या पहुंची हैं आप, अच्छा लग रहा है आप लोगों को? अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है। अभी जय श्री राम। तमाम श्रद्धालु जो हैं जय श्री राम के नारे लगाते हुए नजर आ रहे हैं और सभी का कहना यह है कि प्रभु श्री राम की नगरी में पहुंचकर हमें बेहद ही खुशी हो रही है। अयोध्या में जिस तरीके से देखा जाए तो यहाँ पर ठंड भी अपने चरम पर है, लेकिन आस्था जो है वो कहीं ना कहीं ठंड पर भारी पड़ती हुई जरूर नजर आ रही है अगर देखा जाए तो। लेकिन भक्तों में कोई भी उत्साह की कमी नहीं देखने को मिल रही है। यहाँ पर जिस तरीके से देखा जाए तो लगातार भक्तों के आने का सिलसिला जारी है।
ठंड भी प्रचंड है, लेकिन प्रभु राम का इंतजार आंखें बिछाए हुए भक्त करते हुए नजर आ रहे हैं। एक एक पल जो है वो सदियों जैसा अब लग रहा है, जैसे जैसे 22 जनवरी की तारीख नजदीक आ रही है। गाने बजाने के साथ प्रभु राम का इंतजार किया जा रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या में इस समय हर एक जगह पर राममय माहौल है, क्योंकि सभी को पता है 22 जनवरी को प्रभु श्री राम अपने मंदिर में विराजमान होने वाले हैं। इस समय भी आप देख सकते हैं, मैं एक साधु संतु कहूँ, महाराज कहूँ की एक मंडली में मौजूद हूँ और किस तरीके से यहाँ पर प्रभु श्री राम के गानों को गाया जा रहा है। किस तरीके से आप देखिए, पूरी एक मंडली है। तबला की बात करी जाए, मंजीरा की बात करी जाए, उसी के साथ साथ अगर आप देख सकते हैं यहाँ पर महाराज जी हारमोनियम के साथ भी मौजूद हैं, प्रभु श्री राम के गानों को गा रहे हैं। धन्य भाग सबरी हर साए, रामा गए धन्य भाग सबरी हर साए। हमारे साथ महाराज जी भी मौजूद हैं। महाराज जी, प्रभु श्री राम का इंतजार हो रहा है। 500 सालों से लंबा जो एक कह सकते हैं अंधेरा था, उजाले में परिवर्तित होने वाला है। क्या सुनाएंगे आज आप हमारे दर्शकों को? सबसे बड़ी चीज तो बहुत बड़ी खुशी है जो आज 500 वर्षों के बाद हम लोग इस पल को देख रहे हैं, और हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि हम लोग अयोध्या वासी हैं। और हमारे ठाकुर जी भी कहते थे कि अति प्रिय मोहि यहाँ के वासी। अयोध्या वासी हमारे राम जी को भी बहुत प्रिय थे, और उस अयोध्या राम जी की जन्मभूमि में हम लोग उपस्थित हैं, और ये हमारी कर्म भूमि है। और ये जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम यहाँ पर होने जा रहा है, हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि इस पल के साक्षी हम लोग बनने जा रहे हैं। तो ठाकुर जी की बड़ी पावन कृपा है। और हम एक लाइन कहना चाहेंगे, वन से जो तोड़ कर वो दोनों में बेर लाती, वन से जो तोड़ कर वो दोनों में बेर लाती, सकुचा के मन में सबरी श्री राम को बढ़ाई, सर्क के केम सबरी श्री राम को बढ़ाई, श्री राम को दिया जब तो भी लखन न खाए, रामा गए धन्य भाग सबरी हर साए। देख सकते हैं कि किस तरीके से तमाम यहाँ पर लोग उत्साह दिखाई दे रहे हैं, उनके अंदर की जो खुशी है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पूरा एक राममय माहौल हो रखा है, भजन का कार्यक्रम चल रहा है। सभी लोग प्रभु श्री राम का मंदिर में विराजमान होने का इंतजार कर रहे हैं। मंजीरा है, तबला है, हारमोनियम है, सभी चीजें हैं, और उसी के साथ साथ प्रभु श्री राम के नाम का हर एक और जप चल रहा है, क्योंकि सभी को पता है कि दिव्य और अलौकिक अयोध्या, दिव्य और भव्य मंदिर में प्रभु श्री राम विराजमान होने वाले। महाराज जी से हम फिर से कहेंगे कि महाराज जी हमको प्रभु श्री राम का कोई और गीत अगर सुनाना चाहें। महाराज जी, इस समय तो पूरी अयोध्या में अगर मुझे लगता है कुछ चल रहा है तो सिर्फ प्रभु श्री राम का नाम चल रहा है। कुछ और गीत आप हमारे दर्शकों के लिए, अयोध्या के श्रद्धालुओं के लिए? मेरे झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, मेरे झोपड़ी के भाग आज राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे, राम राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे, मेरे झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, मेरे झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे।
मीठे मीठे मैं भजन सुनाऊंगी, मेरे जिंदगी के सारे दुख मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरे जिंदगी के आएंगे, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, राम राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, राम दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। हाँ, मेरे जन्मों के सारे पाप कट जाएंगे, राम आएंगे। मेरे जन्म राम आएंगे आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे, राम आएंगे। अयोध्या से वीडियो जर्नलिस्ट अरविंद कुमार के साथ संदीप खेर, भारत समाचार। और यहाँ पर देखा जाए तो लगातार भक्ति में माहौल बना हुआ है, लगातार भक्तों के आने का सिलसिला लगातार जारी है। हम लता चौक पर यहाँ पर मौजूद हैं और देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर भक्त जो है वो लगातार आ रहे हैं। ठंड भी उनके ऊपर कोई असर नहीं कर पा रही। यहाँ पर तापमान में काफ़ी गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन उसका कोई भी असर उन पर नहीं देखने को मिल रहा है। और लगातार हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं, सीमा हमारे साथ अयोध्या से मौजूद हैं, संदीप खेर हमारे संवाददाता अयोध्या से मौजूद हैं हमारे साथ। तमाम जगहों से चप्पे चप्पे की अपडेट कि आखिर अयोध्या कितनी बदली है, 6 महीने पहले की अयोध्या और आज की अयोध्या में कितना विकास हुआ है। एयरपोर्ट है यहाँ, नया रेलवे स्टेशन है यहाँ, अगर बात की जाए तो संदीप, जिस तरीके से देखा जाए अयोध्या को और समझा जाए अयोध्या को, तो यहाँ पर दिव्यता भव्यता और त्रेता युग की तो इसमें प्राण डाले ही गए हैं, लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए तो हाईटेक सिटी भी बना दी गई है। यहाँ पर आपको सड़कों पर आप निकलेंगे तो आपको इलेक्ट्रिक बस मिल जाएंगी, और एक जो इस वक्त आकर्षण का केंद्र बनी हुई है वो गोल्फ कार्ट है। यहाँ पर आपको विदेशों की तरह गोल्फ कार्ट चलती हुई नजर आ जाएगी। वंदे भारत एक्सप्रेस आपको मिल जाएगी, अमृत भारत एक्सप्रेस मिल जाएगी। आप सीधे प्लेन से अयोध्या आ सकते हैं। किस तरीके से अयोध्या के विकास को लेकर कहना चाहेंगे आप? क्या कुछ देखा आपने इतने दिनों से संदीप? देखिए बिल्कुल अयोध्या मैं बिल्कुल प्रियवर, जिस तरीके से मैं जब अयोध्या पहुंचा तो मैंने देखिए अयोध्या में जिस तरीके से विकास के परिवर्तन तो देखा, आप विश्वास मानिए यकीन करना मुश्किल हो गया। अयोध्या में देखिए चाहे सड़कों को चौड़ीकरण करना हो, चाहे रेलवे स्टेशन बनना हो, रेलवे स्टेशन भी ऐसा कि विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट की बात करी जाए, देखिए किस तरीके से देखिए नागर तर्ज पर इसको बनाया गया है, नागर की तर्ज पर तमाम बिल्डिंगों का, और जो उसी के साथ साथ जो एयरपोर्ट का गुंबद बनाया गया है, प्रभु श्री राम के मंदिर की तर्ज पर उसको बनाया गया है। आज अयोध्या में क्या नहीं है, जिस तरीके से आपने देखिए गोल्फ कार का जिक्र किया, जिस तरीके से आपने चाहे अगर आप बात करें अयोध्या में आज जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इलेक्ट्रॉनिक बसों को हरी झंडी दिखाई, अब यहाँ पर पिंक ऑटो चलाए जाएंगे। आप समझ सकते हो जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि अयोध्या में ठंड का सितम बहुत है, लेकिन देखिए भक्त का जोश भी इस समय हाई पर है। भक्तों को ठंड नहीं लग रही, भक्त जो है वो नंगे पैर चलकर जा रहे हैं। और अयोध्या का विकास देखिए कुछ दिनों में इतना हो गया जितना 500 सालों में नहीं हुआ था। दादा बाबा तमाम लोग चले गए, लेकिन कभी नहीं सोचा था कि अयोध्या में इतना बड़ा एयरपोर्ट बन जाएगा। महर्षि वाल्मीकि के नाम पर अयोध्या धाम जंक्शन को देखकर लोगों को यकीन नहीं होता। जब मैं वहां पर पहुंचा तो वहां पर लगा कि मैं किसी मॉल के अंदर आकर खड़ा हो गया हूँ। इतनी सारी सुविधाएं इस समय अयोध्या में, और अयोध्या वासी भी सौभाग्यशाली हैं। अयोध्या वासियों का भी प्रिय यही कहना है कि अयोध्या के देखिए संदीप, यहाँ पर साफ तौर पर जिक्र करना चाहूंगा किस तरीके से साधु संतों में जो उत्साह है वो शायद उन्होंने कभी इससे पहले सोचा भी नहीं होगा कि अयोध्या में इतना बदलाव नजर आएगा। और जो भी यहाँ पर भक्त आ रहे हैं वो चकाचौंध रोशनी में डूबते हुए नजर आ रहे हैं। सीमा हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं अयोध्या से लगातार। सीमा, जिस तरीके से देखा जाए तो यहाँ पर साधु संतों में काफी उत्साह, हम लगातार यहाँ पर देख रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर
जो साधु संत हैं वो राम नाम की भक्ति में डूबे हुए नजर आ रहे हैं। श्रद्धालुओं में काफी उत्साह है। दूर दूर से कल जिस तरीके से हम जब कवरेज कर रहे हैं तो देख रहे थे कोई महाराष्ट्र से आ रहा है, कोई चेन्नई से आ रहा है, दूर दूर से जयपुर से लोग आते हैं आ रहे हैं और अलग अलग तरीके की वेशभूषा में नजर आ रहे हैं। क्या कुछ तस्वीरें देख रहे हैं आप? देखिए, जाहिर है कि जब से राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा की तारीख डिसाइड हुई है, घोषित हुई है, उस वक्त से यहाँ पर सैलानियों के आने का सिलसिला भी बढ़ गया है। अयोध्या में पर्यटक 90% ज़्यादा बढ़ गए हैं जब से अयोध्या भव्य और दिव्य बनी है। अयोध्या में हर एक चीज़ पर सरकार का ध्यान है, चाहे वो सड़कें हो, चाहे यातायात हो, चाहे वो खूबसूरती हो, चाहे पर्यटन हो, तो तमाम ऐसी जगहें हैं जिनको भव्य और दिव्य रूप दिया गया है। अयोध्या के सारे कुंड, जितने भी कुंड बने हुए हैं जो कि त्रेता युग की यादों को अपने आप में समेटे हुए हैं, उनको सबको भव्य और दिव्य बना दिया गया है। अयोध्या की सड़कों को भव्य और दिव्य बना दिया गया है। अयोध्या की तस्वीरें हमने अभी दिखाई कि किस तरह से अयोध्या में प्रवेश करते ही जो है वो तमाम ऐसी तस्वीरें देखने को मिलेंगी जो कि अपने आप में खूबसूरत नज़र आ रही हैं। दीवारों पर त्रेता युग की यादें समेटे हुए है अयोध्या। कहीं भगवान राम की प्रतिमा है, कहीं माता सीता की। बिल्कुल, अयोध्या कहीं ना कहीं देखा जाए तो त्रेता युग वाली अयोध्या के दर्शन इस वक्त हो रहे हैं। जो भी श्रद्धालु आ रहे हैं वो चकाचौंध में डूबते हुए नजर आ रहे हैं कि जो अयोध्या है वो त्रेता युग वाली नजर आ रही है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया संदीप और सीमा, आप हमसे जुड़ने के लिए और तमाम अपडेट्स हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और सीधे ले चलते हैं आपको लखनऊ स्टूडियो, जहां से हमारे सहयोगी मयूरी हमारे साथ मौजूद है। तो रामनगरी के चौराहे को अलग अलग तरह से सजाया और संवारा जा रहा है। चौराहों को दिव्य ज्योति के जरिए भव्य बनाया जा रहा है और इसी को लेकर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। रामनगरी अयोध्या को भव्य और दिव्य बनाने के लिए लगातार काम जारी है। इस वक्त हम सआदतगंज चौराहे पे मौजूद हैं। ओवरब्रिज के नीचे की ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं कि जहां पर एक दिव्य ज्योति का जो है वो प्रतीक बनाया गया है। ये तस्वीरें देखिए कि देखने में कितना ही शानदार, कितना ही खूबसूरत, भव्य नज़र आ रहा है। ये एक तरह के नज़ारे नहीं हैं, बल्कि अयोध्या में इस तरह के ढेरों नज़ारे देखने को मिलेंगे जहां पर इस तरह की प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं। दूसरी तरफ ठीक इसके पीछे भव्य दीप जो ज्योति है उसकी प्रतिमा के पीछे भगवान राम की एक प्रतिमा बनाई गई है। ये प्रतिमा दोनों तरफ से लगाई गई है, जिसमें आने के लिए भी लोग भगवान राम की इस प्रतिमा को देख सकते हैं और जाने के समय भी देख सकते हैं। इसको अंतिम रूप दिया जा रहा है क्योंकि 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होनी है। उससे पहले अयोध्या को भव्य और दिव्य बनाने की ये तैयारियां ज़ोरों पर चल रही हैं। तो तस्वीरें बेहद ही खूबसूरत, बेहद शानदार जगह जगह पर आपको देखने को मिलेंगी क्योंकि अयोध्या पूरी तरह से बदल चुका है और जगह जगह पर त्रेता युग की यादें समेटे हुए अयोध्या अपने आप में भव्य और दिव्य नज़र आ रहा है। इतना ही नहीं, जगह जगह पर भगवान राम से जुड़ी हुई यादें, त्रेता युग से जुड़ी हुई यादों को दीवारों पर भी उकेरा गया है। बहरहाल जिन तस्वीर की हम बात कर रहे हैं, आप देख सकते हैं भगवान राम की ये प्रतिमा बेहद ही भव्य और दिव्य नज़र आ रही है और साथ ही साथ हाथ जोड़े हुए ये प्रतिमा अपने आप में अलौकिक दिखाई पड़ रही है। जहाँ पर अभी भी जो मज़दूर हैं वो काम कर रहे हैं, जो कामगार हैं वो काम कर रहे हैं और इसको अभी भव्य और दिव्य रूप देने का काम लगातार जारी है। क्योंकि 22 तारीख से पहले ये तैयारियां मुकम्मल की जानी हैं और उसी क्रम में ये सारे के सारे काम किए जा रहे हैं। तो ये अयोध्या के सआदतगंज का जो है वो इलाका है जहाँ पर लोग जो है वो आते हैं और देखते हैं कि कितनी भव्यता और दिव्यता यहाँ पर देखने को मिल रही है। खूबसूरत नज़ारा, शानदार तस्वीरें अयोध्या की हर एक गली में, हर एक सड़कों पर इसी तरह से देखने को मिलेंगी। वहीं माता सीता के जन्मस्थली से अयोध्या में नए घर के लिए पारंपरिक संदेश भेजा जा रहा है, जहां सीतामढ़ी से लोगों के अंदर उत्साह दिख रहा है और इसी को लेकर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। बिहार के सीतामढ़ी के पुनौरा धाम को माता सीता के जन्म की जगह माना जाता है। यहाँ के लोग राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के जरिए माता सीता के नए घर को लेकर खासे उत्साहित हैं।
परंपराओं के मुताबिक सीतामढ़ी से सनेश राम का विशाल तोहफा अयोध्या भेजा जा रहा है। सनेश इसलिए भेज रहे हैं कि बेटी के जो विदाई में जो मन की दिया जाता है, जो अभी जो घर में जो नया घरवास हुआ है तो उसमें क्या है नहीं है। जानकी जी जाएगी, राम जी जाएंगे, चारों भैया जाएंगे, तो उनके खाने पीने रहने का जब वस्तु का कमी होगा, इसलिए सबको जो थोड़ा थोड़ा जो दे रहे हैं कि जो आनंद से जो जीवन कटे। सनेश के चढ़ावे में 11,000 मिठाइयाँ, फल, कपड़े, बर्तन, सोना चांदी और घर के लिए दूसरे जरूरी सामान होते हैं। लोगों का ये कहना आया है कि त्रेता में भी भगवान के यहाँ जो सनेश गया मिथिला से, वहाँ मणि पर्वत पर रखना पड़ा था। इस बार जो जाएगा भगवान के पास जगह है कि नहीं, तो फिर ऐसा ना हो कि हम लोग गालियाँ दे के आए उनको। जय जय सिया राम। पुनौरा धाम से सनेश लेकर श्रद्धालु और साधु संत 1 दर्जन गाड़ियों में अयोध्या के लिए निकले हैं। ये काफिला शिवहर, चकिया, मधुबनी, गोपालगंज होते हुए 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए अयोध्या पहुंचेगा। माता जानकी जय, पुनौरा धाम की जय, जय माता जानकी जय, पुनौरा धाम की। के बड़ी देवकली मंदिर में बना कुंड अपने आप में बड़ा महत्व रखता है। माना जाता है कि इस कुंड में स्नान करने से पाप धुल जाते हैं और इसी को लेकर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। टीन शेड से बनी अयोध्या की ये टेंट सिटी 22 जनवरी को श्री राम लला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए तीर्थ क्षेत्र पुरम कही जाने वाली ये टेंट सिटी 45 एकड़ में फैली हुई है। इसमें 1450 3 बिस्तरों वाले कमरे और 500 डोरमेट्री हैं। यहाँ करीब 15,000 लोग ठहर सकते हैं। वैसे तो लगभग सभी काम तैयार है। कक्षों में जो आवश्यक सभी चीजें जो होनी चाहिए वो सब भी तैयार हैं, भोजनालय से लेकर सब। बाकी थोड़ा बहुत फिनिशिंग का काम रह गया है और थोड़ा जो सामग्री या ऐसा रहता है वो सब भी पूरा हो जाएगा 2-1 दिन में। इस टेंट सिटी में ठहरने वाले संतों और श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत ना हो, इसलिए सभी जरूरी इंतजाम किए जा रहे हैं। टेंट सिटी को 6 सेक्शन में बांटा गया है। हर सेक्शन में एक रसोई बनाई गई है जिसमें लोगों को फ्री खाना परोसा जा रहा है। हर कमरे और डॉर्मेट्री में भी सोने और नहाने के बेहतर इंतजाम हैं। संपूर्ण भारत का जो मौसम है वो सब जगह अलग अलग प्रकार का है और यहाँ पर एक साथ संपूर्ण भारत से लोग आने वाले हैं, संत आने वाले हैं। तो कश्मीर, उत्तर भारत के आने वाले ठंड का उनको एहसास है, जानकारी है, और दक्षिण और इधर से आने वालों तो ठंड का उनको जानकारी भी नहीं है। इसलिए उनको पानी गर्म मिले, स्नान ठीक से हो, ये सब के लिए भी हमने यहाँ प्रत्येक नगर में गर्म पानी की, चाय की, कॉफी की, ये सब व्यवस्थाएं की हैं। श्री राम मंदिर में दर्शन करने आने वाले श्रद्धालु प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बाद भी 1 महीने तक इस खास टेंट सिटी में रह सकते हैं। यहाँ ठहरने के दौरान श्रद्धालु अयोध्या के रामायण कलाकारों की तरफ से पेश किए जा रहे कार्यक्रमों का मजा भी ले सकते हैं। और सीधे आपको ले चलते हैं अयोध्या, जहां पर सहयोगी प्रियव्रत हमसे जुड़े हुए हैं और लगातार अपडेट्स दे रहे हैं। बिल्कुल मयूरी, अगर देखा जाए तो यहाँ पर अयोध्या में भक्ति भाव में कोई भी कमी नहीं देखी जा रही है। भक्तों में खास तौर पर यहाँ पर उत्साह देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर अयोध्या की बात करें तो कई चीजें फेमस है। यहाँ पर राम जन्मभूमि के अलावा भी यहाँ पर कई ऐसी जगह हैं जहाँ पर आप पुण्य के भागीदार बन सकते हैं। हम बात करेंगे बड़ी देवकली मंदिर में बने कुंड की। जी हाँ, अगर आप यहाँ आते हैं और आप डुबकी लगाते हैं तो ऐसा मानना है कि आपके सारे पाप जो हैं वो धुल जाएंगे। एक रिपोर्ट देखिए। अयोध्या में लगभग 40 कुंड ऐसे हैं जिनका जीर्णोद्धार किया जा रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं बड़ी देवकली मंदिर में। ये मंदिर का इतिहास इस तरह से इसको कहा जाता है कि जब भगवान राम
पैदा हुए थे तो उस वक्त जो है वो माता कौशल्या उनको लेकर यहाँ पर आई थीं और यहाँ पर जो है वो उन्होंने माता के दर्शन कराए थे। बड़ी देवकाली को भगवान राम की कुल देवी भी कहा जाता है और यही वजह है कि माँ कौशल्या उनको यहाँ पर लेकर आई थी। मंदिर के अंदर एक पालना है जिस पर भगवान राम की प्रतिमा भी स्थापित है। इस बात को बताते हुए बड़ा जो है वो आश्चर्य होगा कि ये जो कुंड है ये उसी काल का बना हुआ है और मान्यता ये है कि ये त्रेता युग में इसका जो है वो निर्माण किया गया था और इस कुंड में स्नान करने से तमाम जो लोग हैं उनके पाप धुलते हैं। दरअसल जो देवकाली मंदिर है उससे जुड़ी हुई तमाम आस्था है लोगों के मन में और साथ ही साथ भगवान राम की भी प्रतिमा अंदर है तो इसको लेकर लोग यहाँ पर आते हैं। खैर ये जो बना हुआ कुंड था अब इसका सौंदर्यीकरण का काम चल रहा है। पूरे कुंड को साफ किया जाएगा, यहाँ पर नए नए पत्थर लगाए जाएंगे और इसका पानी भी तब्दील किया जाएगा। मान्यता के अनुसार यहाँ पर लोग आएंगे और यहाँ पर आकर जो है वो जल ले जा सकेंगे और अपने ऊपर छिड़काव कर सकेंगे। तो इस पानी से नहाने के तमाम फ़ायदे भी बताए जा रहे हैं। सरकार लगातार कुंडों के निर्माण में लगी हुई है और लगभग 40 कुंड ऐसे हैं जिनका सौंदर्यीकरण का काम सरकार ने खुद जिम्मेदारी के साथ करने का फैसला किया है। सभी कुंडों को जल्द से जल्द जो है वो सौंदर्यीकरण किया जाएगा और आने वाले समय में अयोध्या के 40 कुंड जो है वो भव्य और दिव्य नजर आएंगे। कैमरामैन पंकज के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, अयोध्या। और अयोध्या में अब राम मंदिर बनकर तैयार है। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होनी है और एक लंबी लड़ाई लड़ी गई है इसको लेकर। अगर देखा जाए तो 5 सदी की यानी कि 500 सालों की लंबी लड़ाई लड़ी गई। कई तब किए गए, कई जब किए गए और इसको लेकर अब जिसका परिणाम ये है, जिस संघर्ष का परिणाम ये है कि अब राम मंदिर बनकर तैयार है और 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होगी। और उसी को लेकर कई लोगों ने अपने तप किए, कई लोगों ने संघर्ष किया और एक ऐसी कहानी है मध्य प्रदेश के दतिया के मौनी बाबा की जो 40 साल बाद अपना व्रत तोड़ेंगे, मौन व्रत तोड़ेंगे। रिपोर्ट देखिए। ये मौनी बाबा के नाम से मशहूर बाबा दामोदर दास है जो मध्य प्रदेश के दतिया जिले के रहने वाले हैं। राम मंदिर निर्माण के लिए इन्होंने 1984 में मौन व्रत लिया था। तब से वे केवल लिखकर बात करते हैं। मौन व्रत लेने के बाद से मौनी बाबा केवल फल खा रहे हैं और नंगे पैर चल रहे हैं। भगवान राम के परम भक्त मौनी बाबा का कहना है कि वो 22 जनवरी को भगवान राम का नाम जप कर अपनी 40 साल पुरानी प्रतिज्ञा तोड़ देंगे। और यहाँ पर देखा जाए तो लगातार अयोध्या से पल पल की अपडेट हम पहुंचा रहे हैं कि आखिर किस तरीके से भक्तों का तांता लगा हुआ है और अयोध्या कितनी खास है, कितनी खास बनकर तैयार है। इसको किस तरीके से सजाया गया है, संवारा गया है कि यहाँ पर जो भक्त आता है उसका मन ही नहीं होता कि यहाँ से जाए। और यहाँ पर लगातार भारत समाचार भी मौजूद है, हमारी पूरी टीम यहाँ पर मौजूद है। पल पल की अपडेट आप तक पहुँचाते रहेंगे। बस आप बने रहिए भारत समाचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।